चलिए आज हम लोग क्लास 9 का पार्ट 3 देख रहे हैं, लेसन 1 का 1.3 का, जिसमें हम लोग आज 3 नंबर का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आसान और सरल शब्दों में उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर का। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं, यानी जो परिमेय संख्या का जो कंडीशन है सेम टू सेम इसमें आपको प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको उसमें देखना है कि q बराबर 0 नहीं हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में 0.6 पर रेकरिंग मतलब ये 6 बार आते रहे। आप इसको जितना बार लिख सकते हैं आप लिख लीजिए इसको। चलिए लिखते हैं इसको 0.66666 जितना बार मानना है डॉट 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 ये आगे बढ़ते रहेगा। इसको आप x बराबर मान लीजिए। ठीक है, हो गया। अब x बराबर इतना माने, आप इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 ले लीजिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ रेकरिंग है एक, तो आप इसको 1 0 से गुना कीजिएगा, 1 अंक वाला पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर चलिए x गुना 10 करेंगे, x गुना 10 करेंगे बराबर इधर क्या करेंगे 10 गुना 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको गुना करके लिखिए, ये बन जाएगा 10x बराबर इधर क्या बनेगा 6.66666 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ेगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं क्या 10x बराबर 6 को क्या लिख सकते हैं 6, इसको हटा दीजिए पॉइंट को, प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ेगा आपका। क्लियर है। अब देखिए इसका वैल्यू अब कहां पे है, समीकरण 1 में हम लोग x का मान माने हैं इसको, तो इसकी जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, 10x बराबर 6 प्लस x कहां से आया, तो समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए प्लस x को आप बराबर के इस साइड लाइएगा तो क्या बनेगा माइनस x, 10x माइनस x बराबर 6, 9x बराबर 6, x बराबर लिखिएगा 6/9, घटा दीजिए 2 बार में 3 बार में, x का मान हो जाएगा 2/3। ये रहा आपका आंसर। चलिए आइए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है आपको 0.47 पे रेकरिंग दिया है। तो मान लीजिए माना x बराबर 0.47 पे रेकरिंग है। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.477777 डॉट डॉट डॉट, इसको आप समीकरण 1 मानिएगा। ठीक है, अब लिखेंगे उसी प्रकार से जैसे हम लोग 1 नंबर बनाया है, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जब दोनों तरफ 10 से गुना कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको गुना करके लिखिएगा 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा आपका। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए ये समीकरण 2 हो गया। फिर से लिखेंगे इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ पे 2 बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अंक को छोड़ के दोबारा दूसरे अंक पर रेकरिंग है, केवल यहाँ पे 7 पे है, 7 पे रेकरिंग है, इसलिए दोबारा इसको 10 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे 10x गुना 10 बराबर 10 गुना 4.777 डॉट डॉट डॉट। देखिएगा इसको, ये हो जाएगा आपका 100x बराबर ये हो जाएगा आपका 47.77। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 100x बराबर 47 को आप लिख सकते हैं 43 प्लस समीकरण 1 में हम लोग क्या माने हैं, देखिए
सॉरी समीकरण 2 को देखिएगा 4.77 माने हैं तो 4.7 यहाँ पे हम लोग इसको घटाइएगा 47 में तो बचेगा 43 प्लस 4.77 डॉट 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 ये आपको बढ़ते रहेगा। ठीक है 4.77 को जो है उसका वैल्यू हम लोग क्या माने यहाँ पे 10x। ठीक है तो यहाँ लिखेंगे 100x बराबर 43 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 10x। कहां से आया तो समीकरण 2 से। क्लियर चलिए यहां तक आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका था 100x ठीक है माइनस 10x इधर ले आइए 10x बराबर 43 घटाइए कितना हो गया 90x बराबर 43 x बराबर क्या हो जाएगा 43 बटे 90 ये हो गया आपका आंसर। चलिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया आपको 0.001 पर रेखरेख दिया है। मान लीजिए माना x बराबर 0.001 पर रेखरेख है। ठीक है आप इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 0.001 001 001 ये आपका चलते रहेगा। ठीक है अब आप देखिएगा देखिए यहाँ पे 3 अंक आपको दिया है तो आप इसको 1000 से गुणा कीजिए दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर जब 1000 से गुणा कीजिएगा इधर भी 1000 से गुणा कीजिएगा x ठीक है बराबर 1000 गुणा 0.001 001 001 ये आपका डॉट चलते रहेगा। गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 1000x बराबर इधर आपका हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा यानी 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है आप देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 1000x बराबर यहाँ देखिए आप 1 यहाँ पे दोनों अलग कर सकते हैं 1 प्लस 0.001 001 रेखरेख। अब इसका मान हम लोग घटा सकते हैं यहाँ पे देखिए x बराबर हम लोग माने हैं इसको 0.001 001 तो आप यहाँ पे इसको सेट कर दीजिए 1000x बराबर 1 प्लस x कहां से आया तो समीकरण आप इसको समीकरण मान लीजिएगा 1। ठीक है समीकरण 1 से। क्लियर अब देखिए आप ये x को लाके इसमें घटा लीजिए 1000x माइनस x बराबर 1। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है घटाइएगा 1000 में 1 घट जाएगा तो आपके पास जाएगा क्या 999 x बराबर 1 x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 999। ठीक है आइए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया आपको 0.9999 डॉट डॉट को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं पूछ रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सहयोगियों यानी आपका जो क्लास फ्रेंड हुआ उससे बीच में आप लोग को चर्चा करना है कि आखिर इसका आंसर में क्या आश्चर्यचकित देखने को मिलता है आपको। चलिए उसी तरह बनाते हैं जैसे हम लोग 3 नंबर में बनाए हैं। माना कि x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है अब लिखिएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जब दोनों तरफ 10 से गुना कीजिएगा 10 गुना x हो जाएगा इधर हो जाएगा 10 गुना 0.99999 डॉट डॉट डॉट। अब गुना कीजिएगा तो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा 9.999। ठीक है ये आपका चलते रहेगा 10x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 9 जोड़ 0.9999 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है उसके बाद हम लोग इसको आगे लिखेंगे। देखिए आगे 10x बराबर 9 जोड़ इसकी जगह पे हम लोग x को लिख सकते हैं क्योंकि इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है तो यहाँ पे x कैसे आया तो लिखिए समीकरण 1 से। ठीक है अब आप x को लाके इसमें घटा लीजिए 10x माइनस x बराबर 9 9x बराबर 9 x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 बटे 9।
कट गया, यानी आपका x का मान क्या आ जाएगा 1। तो आपको क्या लगता है कि 0.999 से आपको क्या आंसर होता है? यहाँ आपका 1 के बहुत नजदीक है, यानी लगभग दोनों के बीच ना के बराबर अंतर है। ठीक है, इससे हमें यही लगता है। और रही बात हमारे जो क्लास चल रहे 9th का, आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसमें जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मैथ का सारा क्लास अपलोड हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।